Hello बच्चों, let's see the question. Question says choose the correct alternative from the following. हमें जो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है स्टेटमेंट, हमें देखना है कौन सा वो स्टेटमेंट होगा वो सही दिया गया है। हम यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज करेंगे की कंसेप्ट होगा stability of carbocation उसके साथ हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, जो कंपाउंड विथ ब्रोमीन दिया गया है इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंड कंपाउंड। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को लिखेंगे दैट विल बी मिथाइल ग्रुप CH3 CH2 Br। यहाँ पे लिया गया है दिस कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन CH3 CH2, यहाँ पे CH CH3। जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर दिस फर्स्ट कंपाउंड विथ एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा दैट विल बी CH3 CH2 पॉजिटिव। दिस इज द कार्बोकैटायन फॉर द फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड कंपाउंड के लिए विथ एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन वो होगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। यहाँ पे ये है सेकेंड कार्बोकैटायन फॉर द सेकेंड कंपाउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर की जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ विद द कार्बन एटम दैट वन इज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फॉर SN1 रिएक्शन जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी होता है दैट वन इज टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बन में क्या होता है जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, वहां पे डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का चांसेस ज्यादा होता है। तो वो जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा दैट कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इट विल बी मोर रिएक्टिव। स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बिटवीन सेकेंडरी और प्राइमरी, तो सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो हमारा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है दैट वन इज करेक्ट। कमिंग टू द सेकेंड कंपाउंड और सेकेंड स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट में जो पहला कंपाउंड हमें दिया गया है दैट इज अलाइल कंपाउंड, जिसमें दिया गया है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रोमीन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। जो सेकेंड कंपाउंड हमें दिया गया है दैट अनदर कंपाउंड इज हियर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। अगर हम ब्रोमीन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा फॉर दिस कंपाउंड विल बी यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड और विद एलिमिनेशन Br माइनस ये फॉर्म करेगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम देख सकते हैं बोथ के कार्बोकैटायन आर एट सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अभी हम देखते हैं कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड के वजह से ये कंपाउंड हमें फॉर्म करेगा एक कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो जिस तरह से होगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड के ऊपर, तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे देयर विल बी नो रेजोनेंस। ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर so this will be stable one, that means अगर वो स्टेबल हुआ तो फर्स्ट कंपाउंड इज नॉट, यहाँ पे दिया गया है मोर रिएक्टिव बट इट विल बी नॉट रिएक्टिव देन दिस फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा दिस स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग वन। कमिंग टू द सी, दिया गया है बेंजाइल ब्रोमाइड इज मोर स्टेबल देन एलाइल ब्रोमाइड। अगर हम कंपेयर करेंगे बिटवीन बेंजाइल ब्रोमाइड एंड एलाइल ब्रोमाइड,
बेंजाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है बेंजाइल ब्रोमाइड विथ CH2Br। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर बेंजाइल ब्रोमाइड, ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो इसका कार्बोकैटायन हमारा क्या फॉर्म करेगा, Br माइनस, द कार्बोकैटायन विल बी CH2 positive. It will produce some more resonating structure, जिस तरह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर तो वो फॉर्म करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड। नेक्स्ट क्या फॉर्म करेगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस बॉन्ड, तो हम फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस, तो हमारा फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड CH2, here is the positive charge and the final one will be, यहाँ से बॉन्ड चलाएगा इस बॉन्ड के ऊपर तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखे, 1 2 3 4 resonating structures, or this one is the fifth one, this is the resonance hybrid structure. In the case of allyl bromide में क्या होता है, here is the presence of, ये है हमारा allyl bromide with elimination of Br, so it will give, here is the positive charge। अगर इस स्ट्रक्चर के लिए हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ये बॉन्ड चलाएगा इसके ऊपर तो हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 and 2। तो यहाँ पे हम देखें इन द केस ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड वी सी 5 resonating structure, but in the case of allyl bromide we see सिर्फ 2 resonating structure। ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेंजाइल ब्रोमाइड इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन allyl bromide। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हुआ। ऑप्शन डी में दिया गया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक केवेज गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट। डी में दिया गया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब CH3 इसको हम एक्सपांडेड लिखते हैं CH2H और ब्रोमीन। तो जब हम उसको देते हैं अल्कोहलिक केवेज तो हमारा क्या होगा, ये Br एलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड चलाएगा इस बॉन्ड के ऊपर तो हमें मिलेगा CH3C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये हुआ हमारा 2-मिथाइल प्रोपीन। तो जब 2-मिथाइल प्रोपीन फॉर्मेशन हुआ विद एलिमिनेशन ऑफ KBr एंड वाटर, ये हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट करके ब्रोमीन को, दैट इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है हैलोजन और हाइड्रोजन का, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है 2-मिथाइल प्रोपीन जो कि एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। हेंस हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो भी सही होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। ए, सी और डी तीनों हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव हुए। This is the final answer. I hope you understood it well. All the best.